रही है। वो तो आप कह रहे हैं पोल्यूशन तो इन्होंने ही फैलाया है, भरतपुर में इन्होंने फैलाया, अलवर में आदमी उठा ले गए, वहाँ पे किया। अब इनके जो मंत्री हैं मालवीय जी ने कहा कि 10 करोड़ में विधायक खरीदा है, फिर इनको बनाया, उन्होंने खुद ने कहा वीडियो वायरल हो रहा है। तो हमारे को तो बाड़ाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैसे तो बीजेपी वाले लेंगे नहीं, लेकिन उसके साथ फोटो खिंचा के मुकदमा दर्ज करा देंगे अगर महेश जोशी जी। तो ये तो आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, एसीडी में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एसी जो मुख्यमंत्री जी के जो ओएसडी हैं वो सीडी ले जाके दे रहे हैं, सारा काम यही कर रहे हैं। ये मुस्तगिज भी यही हैं और मुलजिम भी यही हैं और जज भी यही बने पड़े हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो ये रवैया है, जिसको पॉलिटिकल पोल्यूशन इन्होंने नाम दिया है, वो निश्चित तौर पर ये हुआ। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के जितनी जगह पर एडवांटेज बीजेपी था, ऐसा बताओ आप, एक जगह भी नहीं था, सब जगह एडवांटेज कांग्रेस ही था क्या? ऐसी जगह पे जहां पे निर्दलीयों की सत्ता बननी हो, वहां कांग्रेस पार्टी की क्यों बनती है? इसका मतलब लेन देन तो आप करते हो, इसका मतलब आप खरीदते हो, बेचते हो लोगों को। और 2018 से पहले क्या स्थिति थी मनीष जी? दूसरी बात, इन्होंने कहा गांव की जब बात आप सत्ता में थे तब क्या स्थिति थी जी? मैंने कहा ना 31 जो 33 जिले थे जिला परिषद के, उसमें से 21 के बीजेपी बने, जिला प्रमुख बीजेपी के 21 जगह, और एक भी जगह तोड़ फोड़ करके नहीं बनाया हमने जयप्रकाश जी। नहीं, उसमें निर्दलियों की कोई भूमिका नहीं है कहीं भी। मैं आपको कहा नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रहा हूं। अब ये जो इनके मंत्री महोदय मालवीय जी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा सागवाड़ा की सभा में कह रहे थे कि इनको 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसको साफ करें ये कि भाई गलत है, ये डिफॉर्मेशन का मुकदमा करें, या तो बीटीएस के विधायक या वो करें। दोनों ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सून सट चिड़ी चुप। क्यों? है ना गड़बड़, दाल में काला। तो ये इसलिए बाड़ाबंदी करनी पड़ती है, ये जस्टिफाइड हो गया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप है, और वो प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है। ऐसे 8 दिन हमको कब मिलेंगे? हम 8 दिन में 8 तरह के सत्र चलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कार्यकर्ता माने क्या कार्य पद्धति, क्या पंचनिष्ठाएं, क्या उसकी चर्चा कर लेते हैं। इनका पता नहीं क्या है, दोनों बातें। और तीसरी बात उनका भी ऐसा ही जो है। बताना चाहता हूँ, बाड़ाबंदी नहीं है। नहीं, आप देखो जयप्रकाश जी, बाड़ाबंदी को उकसाने वाले तो धारीवाल जी है ना, इन्होंने कानून बनाया, 8 दिन तक विचार करेंगे ये कैसे बनेगा मेयर। बताओ आप, जिला प्रमुख के लिए कितने दिन दिए बनने के लिए? क्यों दिए आपने? कि होटलों का खर्चा लगे, बैठे रहो आप। और बुरा मत मानना, आप तो प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं 8 दिन में, और प्रशिक्षण दे पाएंगे। हम तो कर ही रहे हैं। हाँ। हम तो अवसर, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। लेकिन बड़ी बात यह, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब ये राजीव गांधी एंटी डिफेक्शन एक्ट लाए थे, तो फिर जैसलमेर में विधायकों को बैठाने की क्या जरूरत है? वो तो एंटी डिफेक्शन में वैसे ही बाहर हो जाएंगे, फिर क्यों इकट्ठे करते हो आप? तो ये इसका जो असर है वो तो दिख ही रहा है। जब आप विधायकों तक को तो बाड़ेबंदी में जैसलमेर में रखते हो, और उसके बाद पार्षद अगर इकट्ठे कर ले भारतीय जनता पार्टी, तो कहते हैं कि ये इन्होंने कर रखा है, पॉलिटिकल प्रदूषण है ये। हमारा एक उदाहरण बता दो, हमने तोड़ के किसी को बनाया हो तो, क्योंकि हम तो, हमारे लिए कार्यक्रम है चुनाव, हम तो शास्त्र शुद्ध पद्धति से सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोग हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे मनीष पारिक साहब की बात के ऊपर? शास्त्र शुद्ध राजनीति